प्रभु का स्मरण। समस्त विद्याओं के आधार, ज्ञान प्रदाता, सकल पदार्थों के रचयिता, दाता परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के प्रारंभिक 28 नियम, उनसे संबंधित चर्चा प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब आगे आर्य समाज के जो वर्तमान में प्रचलित प्रसिद्ध 10 नियम हैं, उनको लेकर के विस्तार से विचार करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न शंका समाधान है उसको भी करेंगे। तो जो ये 10 नियम उपलब्ध हैं, इसका शीर्षक दिया जाता है आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के 10 नियम। तो संबंधित तो ये आर्य समाज से हैं। तो आर्य समाज के नियम हैं, अर्थात आर्य समाज कैसे चलना चाहिए, आर्य समाज संस्था को लेकर के ये नियम है। अर्थात आर्य समाज संस्था से भिन्न जो संस्थाएं हैं, अन्य स्थितियां हैं, उसके लिए नहीं, ये आर्य समाज संस्था के लिए। एक इसका ये अर्थ लेंगे, जैसा कि हम पिछले 28 नियमों में देख रहे थे। तो आर्य समाज में कैसे अधिकारी होने चाहिए, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए, तो ये संस्था विशेष के हुए, एक संस्था के। संसार में बहुत संस्थाएं। तो आर्य समाज के नियम का पहला तात्पर्य मोटा मोटा आएगा कि आर्य समाज नाम की जो संस्था है उसके ये नियम है। तो नियम कुछ व्यवस्था के लिए होते हैं, अव्यवस्था को रोकने के लिए होते हैं। तो आर्य समाज की संस्था कैसे चलनी है, क्या करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसका अन्य संस्थाओं से संबंध नहीं है, अन्य संगठनों से संबंध नहीं है, ये एक तात्पर्य है। दूसरा इसको आगे करेंगे तो आर्य समाज के नियम हैं, तो जो आर्य समाज के अंतर्गत आते हैं, जो व्यक्ति आर्य समाज से जुड़े हैं, उनके लिए ये नियम है। उस संगठन, आर्य समाज एक संगठन है, संस्था है, उसके अंदर जो आते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, यानी आर्य लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये नियम है। ये दूसरी बात हो गई। तो यद्यपि पहली बात में ही दूसरी बात आ जाती है, लेकिन फिर भी जब हम 10 नियमों को देखते हैं, उसकी भाषा को देखते हैं, वो किन के लिए कहे गए हैं, हम सब परिचित हैं, हम पढ़ते रहते हैं। तो उन सबके विश्लेषण से हमें ऐसा नहीं लगता कि ये संस्था के लिए कहा जा रहा है सारा का सारा।
संस्था समूह के लिए और उस समूह में जो व्यक्ति हैं उन सब के लिए कहा जा रहा है, ऐसा तो ले सकते हैं। संस्था में, आर्य समाज में जितने व्यक्ति हैं उन सब के लिए कहा जा रहा है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन वो फिर व्यक्तियों के लिए होगा। आर्य समाज के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों पे ये नियम है। एक होता है संस्था का नियम, है वो समूह रूप में आएगा। व्यक्ति और समुदाय दोनों में भेद होता है। तो पहला जो अर्थ हुआ वो तो पूरे समुदाय का, संगठन का कर्तव्य हुआ, व्यक्ति का नहीं। करेंगे व्यक्ति ही, लेकिन मिल करके होगा। और एक व्यक्ति के लिए उस संगठन, संस्था, समूह का जो एक एक अवयव है, एक एक व्यक्ति है, उसके लिए। तो जब हम इन 10 नियमों को देखते हैं तो इसमें संस्था से संबंधित बात भी हमें प्रतीत होती है। संस्था से संबंधित एक नियम इसके अंदर संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये इस समाज जो है ये इसी नियम में आया, और किसी नियम में नहीं आया है। इस समाज का मतलब आर्य समाज का। अब ये जो आर्य समाज, ये जो नियम बताया जा रहा है, ये समुदाय का बताया जा रहा है, व्यक्ति का नहीं बताया जा रहा है। समुदाय में व्यक्ति आ जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन समुदाय को कहा जा रहा है यहां पर। तो एक ही नियम है यहां पर ऐसा, दूसरा तो कोई नियम नहीं है। तो जो पहला अर्थ लिया था कि ये नियम आर्य समाज के नियम है, अर्थात आर्य समाज संस्था के नियम है, तो संस्थागत दृष्टि से तो हमारे को एक नियम सीधे सीधे चूंकि उल्लेखित किया गया। और यदि ये सारे नियम आर्य समाज संस्था के नियम होते तो संसार का उपकार करना इस समाज का ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। संसार का उपकार करना मुख्य उद्देश्य है, बस। इस समाज का ये विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो चूंकि इस नियम में इस समाज का कहा गया, इसका अभिप्राय है कि जो बाकी के नियम है वो इस समाज के नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थापत्ति हम निकालें, तात्पर्य यहां इस समाज का कहा है तो बाकी नियम इस समाज के नहीं है। नहीं, समाज के हैं, लेकिन समाज में स्थित जो व्यक्ति हैं उनके लिए है। ये समाज समुदाय के लिए कहा गया है, तो बाकी के जो नियम होंगे वो व्यक्तिनिष्ठ होंगे, ऐसा हम तात्पर्य ले सकते हैं। तो उससे क्या निकल के आएगा कि आर्य समाज के नियम हैं। जब ये कहा जा रहा है तो संस्थागत नियम भी इसके अंतर्गत हैं, और उस संस्था में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी यहां पर कहा जा रहा है। तो दोनों दृष्टियों से हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए कई जने विशेषण लगाते हैं कि मानव कल्याणार्थ 10 सूत्र। इन आर्य समाज के नियमों को यदि हम आर्य समाज संस्था और आर्य समाज में आने वाले व्यक्तियों तक सीमित करें तो ये कैसे हो जाएंगे? बस सीमित हो जाएंगे, बाकी को तो हम बता नहीं सकते। ये आप भी करो, बोले जी मैं तो आर्य समाज का व्यक्ति नहीं हूं। दूसरी संस्था को कहें जी हम तो आर्य समाज की संस्था नहीं है, ये तो आर्य समाज के नियम है, तो ये सीमित हो गया। आर्य समाज संस्था के अतिरिक्त उससे कई गुना अधिक दूसरी संस्थाएं हैं, और आर्य समाज के व्यक्ति जितने हैं उससे अतिरिक्त कितने गुना आप कह सकते हैं, उतने बहुत अधिक लोग हैं। तो ये सीमित होता हुआ लगता है, लेकिन जब इन नियमों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़े व्यापक नियम है। नियम बनाए जाते हैं हित के लिए, कल्याण के लिए, अच्छे के लिए। तो ये नियम है, ये क्या केवल आर्य समाज इस संगठन के हित के लिए है और उसमें आने वाले मनुष्यों के लिए, क्या औरों के लिए हितकारी नहीं है? तो जब उन 10 नियमों का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जी ये तो ऐसे नियम हैं, ये तो सबके लिए बहुत अच्छे हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए अच्छे हैं। जो इनको समझता है वो ऐसा बोलेगा ये नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए हितकारी है। तो इसलिए इसका विशेषण दे देते हैं कई जने समझाने के लिए कि कोई इसको केवल संकुचित सीमित दृष्टि से ना देखे। तो क्या लिख देते हैं? मानव कल्याणार्थ 10 सूत्र।
और कई जने अपनी पुस्तक में जब इन 10 नियमों को देते हैं तो आर्य समाज के नियम हटा ही देते हैं, वहां से शीर्षक ही हटा देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पुस्तक तो हम और जगह भी भेजेंगे, और जगह भेजेंगे, वो सोचेंगे शीर्षक तो आर्य समाज का है, तो वो पहले ही कहेगा मैं तो आर्य समाज में नहीं हूं, ध्यान ही नहीं देगा। अथवा कहेंगे ये अपने आर्य समाज के नियम हमारे को पे थोपना चाहते हैं या हमारे पे जोर देना चाहते हैं, ऐसा उस व्यक्ति के मन में आएगा। तो कई मैंने पुस्तकें देखी हैं ऐसी जहां नियम ये कि ये 10 लिखे रहते हैं, लेकिन शीर्षक से आर्य समाज का नाम ही हटा देते हैं। कुछ आर्य समाज के नियम और कोष्टक में लिखते हैं मानव कल्याणार्थ 10 सूत्र, दोनों बातें लिखते हैं, लेकिन कुछ और अधिक खुले रूप में रखना चाहते हैं तो आर्य समाज शब्द ही हटा देते हैं। मानव कल्याणार्थ 10 सूत्र, सब लोग ग्रहण कर सकें, अधिक से अधिक लोगों के लिए ये ग्राह्य हो सके, स्वीकार्य हो सके, इसलिए अधिक कल्याण की भावना से आर्य समाज का शीर्षक ही हटा देते हैं। तो ये बात आएगी कि क्या ये नियम सब मनुष्यों के लिए है, सब मनुष्यों के कल्याण के लिए, लेकिन एक नियम तो आर्य समाज का नाम लिखा ही है। बाकी जगह ऐसा नहीं लिखा कि आर्य समाज के जो सदस्य हैं, आर्य हैं, उनके लिए ये नियम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाकी नियमों में। जब हम एक नियम हम कहते हैं संसार का उपकार करना, जो 6ठा नियम है, तो ये तो आर्य समाज के लिए हो गया और बाकी आर्य समाजियों के लिए, आर्यों के लिए हुए। लेकिन वहां कहीं भी एक जगह है बस सब आर्यों का परम धर्म है, एक ही जगह आया ना आर्यों का परम धर्म है, बाकी जगह तो आर्य शब्द नहीं आया ना, बाकी जगह आर्य शब्द नहीं आया। तो ये सबके लिए लागू होने चाहिए, सबके लिए हो जाने चाहिए। और जो सबके लिए हैं तो किस देश वालों के लिए? आर्यावर्त, भारत और इसी क्षेत्र के लिए। तो कई जने इसको व्यापक करने के लिए बोलते हैं सार्वभौम नियम। सार्वभौम नियम, सार्वभौम मतलब सब भूमियों में, सब देशों पे लागू होने वाले। जैसे सब कालों में तो कहते हैं सार्वकालिक, सब देशों में तो सार्वदेशिक, सार्वदेशिक, अथवा ये भूमि में सब जगह तो सार्वभौम नियम। मेरे सामने जो पुस्तक है उसमें शीर्षक लिखा हुआ है आर्य समाज के सार्वभौम 10 नियमों की विशेष व्याख्या। तो आर्य समाज के नियम है, लेकिन कैसे हैं? सार्वभौम नियम है, सब पे लगने वाले हैं। तो जो पहला अर्थ हम ले रहे थे कि ये आर्य समाज संस्था के नियम है, तो आर्य समाज की संस्था के लिए होने चाहिए। तो ये जब सार्वभौम शब्द का प्रयोग करते हैं, जब इन नियमों को देखते हैं, क्या ये औरों के लिए लाभदायक नहीं है? बोले नियम तो आर्य समाज के हैं, अर्थात आर्य समाज संस्था ने ये नियम प्रस्तुत किए हैं। महर्षि दयानंद ने, आर्य समाज संस्था ने ये 10 नियम प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ये केवल आर्य समाज संस्था मात्र के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए है, ये सार्वभौम है, किसी भी देश के लिए, सब जगह के लिए ये नियम है, सबके हितकारी हैं ये नियम। तो इसको सार्वभौम और मानव कल्याणार्थ इन शीर्षकों से भी कहा जाता है। अब ये जो 10 नियम है, इसमें हमने आर्य समाज का नाम तो एक जगह देखा और आर्य शब्द भी एक ही जगह देखा। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये तीसरे पे देखा। लिखा तो 2 जगह है, कोई कहे जी ठीक है 2 जगह लिखा है, आप इसको सब जगह लगा लीजिए, हर जगह आर्य आर्य नहीं लिखा, आर्य समाज के नियम है तो सब जगह। इन 10 नियमों में को दूसरे समुदाय बहुत कुछ स्वीकार कर सकते हैं, अधिकांश स्वीकार कर सकते हैं। एक प्रसंग आता है जब महर्षि दयानंद थे, तब ब्रह्म समाज का मेरे को जहां तक ध्यान आता है, उन लोगों के साथ में थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले संभवतः होंगे, उनके साथ संपर्क था। तो दोनों एक भी होना चाहते थे, मिलके महर्षि को अपना मुखिया भी बनाना चाहते थे। पर उनको कहा जी आर्य समाज के ये जो 10 नियम है जी, और नियम तो ठीक है, लेकिन प्रारंभिक 3 नियम को आप हटा दीजिए इसमें से, क्योंकि पहले नियम में ईश्वर है, दूसरे नियम में ईश्वर है, उसका स्वरूप भी है, और तीसरे नियम में वेद की बात आ गई है। हमें वेद से जुड़ेंगे तो हम संकुचित हो जाएंगे, एक ही ग्रंथ के लिए हम तो खुले रहना चाहते हैं। और ईश्वर को माने ना माने, ईश्वर का कौन सा स्वरूप है इसमें निर्धारित कर दिया गया, उसको भी खुला छोड़ दीजिए।
ग्रंथ और ईश्वर के स्वरूप पर निश्चित ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मानता है तो मान लेगा, जो जिस ग्रंथ को है, तो हम संकुचित नहीं होना चाहते। जब हम इनको सबके लिए करना चाहते हैं तो हमें ग्रंथ की सीमा तोड़नी छोड़नी पड़ेगी। जब हम सबके लिए करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? एक ग्रंथ की सीमा छोड़नी पड़ेगी। हम सबके लिए भी कहना चाहते हैं और एक ग्रंथ का नाम भी लें, वेद का, तो दूसरा कहेगा नहीं जी ये तो फिर आपकी बात हुई, हमारे को तो नहीं है स्वीकार्य। हम सबके लिए करना चाहें और ईश्वर का एक विशेष स्वरूप दें कि जी ऐसा ही स्वरूप है, तो दूसरे कहें जी हम तो ऐसा स्वरूप, ठीक है ये भी होगा, लेकिन हम तो दूसरा स्वरूप भी मानते हैं परमात्मा का, तो स्वीकार नहीं होता है। तो सबको स्वीकार्य हो, ये मानव सब अच्छी बातें हैं, सबको स्वीकार्य हो, तो उनकी सम्मति क्या थी कि जी प्रारंभ के 3 नियम हटा दीजिए, बाकी के साथ रख लीजिए। बाकी के साथ सब स्वीकार्य हैं। वो बाकी के साथ ऐसे हैं जो किसी देश, धर्म, जाति उससे संबंधित नहीं है। जैसे कि चौथे का हम ले लेंगे तो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी इसमें। ऐसे ही नीचे तक के, चौथे से लेके 10 तक, अगर इन 7 नियमों को ही देखें तो हम कह सकते हैं कि ये सार्वभौम है। कोई इनको मना नहीं कर सकता, कोई मत संप्रदाय की ये गलत बात है, ये ठीक है करना चाहिए, वो भी मानते ही हैं। ऐसे में ये सार्वभौम हो सकते हैं, मानव कल्याण के लिए हो सकते हैं। 3 नियमों को हटा दीजिए तो ये सबके लिए हो जाएंगे। और 3 नियम आ गए तो ठीक है, जो वेद को मानते हैं उनके लिए है, ये जो आर्य हैं उनके लिए है, ईश्वर को ऐसा मानते आर्य समाज संस्था है उनके लिए, तो सीमित हो जाएंगे। पर महर्षि दयानंद ने इन 3 नियमों को नहीं हटाया प्रारंभ के, नहीं ये तो आवश्यक है। और ये वो 3 नियम वो हैं जो प्रारंभ में दिए हैं, सबसे पहले दिए हैं। इन 10 नियमों को हम देखते हैं, एक एक करके तो विचार करेंगे और जो उसमें कुछ सूक्ष्मताएं हैं, विस्तार है, लेकिन चूंकि आप सब परिचित हैं इसलिए मैं सामूहिक रूप से 10 नियमों की बात कर रहा हूं। तो इन 10 नियमों में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं या कुछ करने के लिए कहा गया। नियम वो होते हैं जो किए जाते हैं। नियम क्या होते हैं? करना, या कुछ करना, शारीरिक क्रियाएं हो सकती हैं, मानसिक विचार हो सकते हैं, मानने को लेकर के नियम हो सकते हैं कि आपको ये मानना चाहिए, तो मानना भी एक क्रिया हो गई, आंतरिक क्रिया हो गई। तो नियम होते हैं कुछ व्यवस्था के लिए, कुछ करने के लिए। तो क्या इन 10 नियमों में सैद्धांतिक बातें भी हैं या केवल करने की बात कही जा रही है? एक विचार, ये जो 10 नियम है इसमें हमारे को कितनी जगह ना चाहिए, बहुत जगह है ना कई मंत्रों में चाहिए चाहिए चाहिए। जैसे मैं तीसरे नियम को करूं, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। तो पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये कर्म हो गए, ये नियम बताया गया। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए, ये भी क्रियापरक हो गया। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिए, ये भी क्रियापरक हो गया। संसार का उपकार करना, तो उपकार करना ये क्रियापरक हो गया। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, ये क्रियापरक हो गया। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये क्रियापरक हो गया। अपनी ही प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, ये भी मानसिक क्रिया रूप हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए, ये फिर क्रियापरक हो गया। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें, ये भी रहना होना, ये क्रियापरक हो गया। तो जो नीचे के 7 नियम हैं प्रारंभिक 3 को छोड़ करके, सब में क्रियापरक हमारे को दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ करने के लिए कहा गया है। अभी मैं 7 की बात कर रहा हूं, 3 को थोड़ा अलग कर दिया था, उस पर आ ही रहा हूं। कुछ ना कुछ करने के लिए कहा गया, ये सब पे लागू होगा, संसार के सब मनुष्यों पर हो सकता है। तो कि इसमें क्या कुछ सिद्धांतिक नियम है, क्योंकि हम इससे सिद्धांतों को भी प्रतिपादित करते हैं। देखो आर्य समाज के नियम में ये लिखा हुआ है सिद्धांत की बात,
ये 7 पूरे के पूरे करने वाले हैं। अब उल्टे चलते हैं, तीसरा भी, ये तो मैंने ले लिया ना तीसरा, तो है, तीसरा तो ले लिया। हाँ, तो 8 जो हो गए ये हो गए। अब रही बात पहले और दूसरे की। तो जब हम पहले को पढ़ते हैं तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसमें कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है हमारे को। एक तथ्य, एक सिद्धांत आर्य समाज का वो प्रस्तुत किया, इसमें कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। तो इसको लेकर के है कि भाई इसमें कुछ बातें तथ्यात्मक भी है, सत्य भी कही गई हैं, केवल करने की नहीं है। तो इसमें नियम की बात क्या आ गई। नियम जो होता है, नियमन करता है ना, तो पहले वाले नियम में कुछ करने योग्य तो कोई बात आई ही नहीं ना। एक सैद्धांतिक बात कही, एक यूं कह, दूसरे कहें तो ये इनकी आर्य समाज की मान्यता है, आर्य समाज ऐसा स्वीकार करता है, ये सिद्धांत की बात हुई, इसमें करने का कुछ नहीं है। अब दूसरा नियम देखते हैं तो उसमें भी सारा सिद्धांत प्रतीत होता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्याय। ईश्वर ऐसा ऐसा है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, सृष्टि का करने वाला है। वो हमारे लिए कुछ करने को नहीं होता, परमात्मा है ऐसा। तो इसमें परमात्मा का स्वरूप आया। ये सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि आर्य समाज क्या मानता है। लेकिन अंत में क्या लिखा गया, उसी की उपासना करनी योग्य है। यहां उपासना करने की बात आ गई। तो इस दूसरे नियम को क्या देखेंगे, इसमें सैद्धांतिक बात कही गई है या कुछ करने के लिए कहा गया है। तो ये पूरा एक नियम मान करके इसका उद्देश्य उपासना करनी चाहिए, इस करने के अंतर्गत ही है। लेकिन किस ईश्वर की उपासना करें, वो किन गुणों वाला है, उसको बताने के लिए ये सारे नियम विशेषण परमात्मा के दिए गए। परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो दूसरे नियम को भी हम जब देखेंगे पूरे में तो वो भी क्रियापरक है, नियमन है कि आपको ऐसा करना है। उपासना करनी है तो उपासना तो और भी बहुत सारे करते हैं, भिन्न भिन्न मत संप्रदाय सब उपासना अपनी अपनी रीति से जो भी जिस रूप में भी स्वीकार करते हैं उपासना करते हैं वो अपने अपने इष्ट देव की। लेकिन आर्य समाज का नियम क्या हुआ, इसमें विशेष नियम कि ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो दूसरा नियम भी कोई सिद्धांत परक नहीं है, सिद्धांत आ गया है, ईश्वर का स्वरूप आ गया है, लेकिन वास्तव में वो कैसा है, क्रियापरक है। नियमों को देखते हुए हम देखेंगे क्रियापरक है। तो अब इससे क्या पता लगा, कितने नियम हमारे क्रियापरक हो गए, 9 नियम हो गए, पहला नियम बच गया, उसमें कोई शब्द नहीं है क्रियापरक का, जबकि नियम तो ऐसे ही होने चाहिए। तो इसको हम अगर इस दृष्टि से देखें कि पहले नियम का तात्पर्य भी वही है, उसी की उपासना करनी योग्य है। कैसे, ईश्वर की। तो ऊपर जो बताया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। ये जो परमेश्वर का स्वरूप बताया गया, यहां भले ही कुछ क्रिया कही नहीं गई है, लेकिन यदि हम इसको दूसरे नियम के साथ, दूसरे नियम में भी तो परमात्मा के बारे में ही बताया जा रहा है। पहले नियम में परमात्मा परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर और ईश्वर दोनों एक ही बात है। यहां पर आत्मा परमात्मा, आत्मा अलग परमात्मा अलग, जैसे वहां हम देखते हैं तो ईश्वर और परमेश्वर, परम शब्द आ गया, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हो गए। तो ईश्वर और परमेश्वर अलग अलग हो गए, ऐसा तात्पर्य नहीं है, यहां पर एक ही है बस। तो जिसके बारे में बताया गया ईश्वर का स्वरूप, तो पहला नियम और दूसरे नियम का भी ये जो अधिकांश भाग है ये ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला है। उस स्वरूप का करें क्या हम, जो स्वरूप बताया जा रहा है वो नियम किया जा रहा है कि आपको ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर को ऐसा मानते हुए उपासना करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं इन 10 नियमों को, तो नियम का मतलब है जो करने की बात है, व्यवस्था है कुछ। नियम जो होता है कुछ चीजों को हटाने के लिए होता है, जो करना है वो मतलब उससे भिन्न नहीं करना है, ये इसे अर्थापत्ति से आता है, ऐसा करना है इससे भिन्न नहीं करना है, ये नियम किया है। क्योंकि बहुत तरह से किया जा सकता है,
उसमें नियम कर दिया कि ऐसे करना है। हम सड़क पे चलते हैं, भारत में बाईं तरफ चलते हैं, किसी देश में दाईं तरफ भी चलते हैं, एक नियम है कि हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, तो बाईं तरफ चलना चाहिए, बाईं तरफ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। लेकिन ये नियम किस बात का द्योतक है? कुछ चीजें हटाता भी तो है ना। अर्थापत्ति से क्या आएगा? दाईं तरफ नहीं चलना है आपको, बाईं तरफ ही चलना है। चल तो दोनों तरफ सकते थे, दाईं तरफ बाईं तरफ सड़क है, कहीं भी चल सकते हैं, सड़क मना नहीं करेगी कि दाईं तरफ चलें या बाईं तरफ चलें। जब ये कहा जाता है बाईं तरफ चलें, इसका मतलब क्या हुआ? बाईं तरफ ही चलें, दाईं तरफ ना चलें, ये नियम आता है, ये अर्थापत्ति निकल करके आती है। तो जो नियम होता है वो बांधने वाला होता है, हमारे को किसी विशेष स्थिति से बांधता है। इसका मतलब है इससे इधर उधर नहीं जाना है, अर्थात दूसरी जगह का निषेध किया जा रहा है। तो उन क्रियाओं में ये मूलतः 10 के 10 नियम कुछ करने के लिए हैं, क्रियापरक हैं, कैसे करना चाहिए। अब उसके लिए जो भी बातें आई, तो मूलतः ये 10 नियम किसी सिद्धांत को बताने के लिए नहीं है कि आर्य समाज क्या मानता है। सैद्धांतिक रूप से आर्य समाज क्या मानता है उसको बताने के लिए नहीं है। नहीं तो आर्य समाज का है, वैदिक धर्म का, महर्षि दयानंद का मुख्य प्रतिपादन था त्रैतवाद, एक सिद्धांत है त्रैतवाद। यहां तो त्रैतवाद का तो उल्लेख नहीं किया है कि भाई 3 अनादि तत्व होते हैं, 3 मूल तत्व होते हैं, नित्य तत्व होते हैं, ऐसी सिद्धांत परक व्याख्या तो यहां पर है नहीं। उन 3 में भी केवल परमात्मा परमात्मा के लिए कहा गया है, और वो भी केवल उपासना परक कहा गया है। इसलिए यहां सिद्धांतों का कथन नहीं किया गया। आर्य समाज के नियम मतलब आर्य समाज के सिद्धांत, इस रूप में इन 10 नियमों को नहीं देख सकते हम। यद्यपि इसमें से हम बहुत सारे सिद्धांत निकालते हैं, जब भी कहते हैं जी आर्य समाज ईश्वर कैसा है, अरे दूसरे नियम में लिखा हुआ है ना ईश्वर कैसा है। हम इसको प्रमाण के रूप में, सिद्धांत के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम नियमों की दृष्टि से देखेंगे तो ये 10 के 10 नियम कुछ करने से संबंधित हैं, उसमें नियमन करने से संबंधित है। बाकी जगह तो स्पष्ट शब्द लिखे हैं, केवल पहले नियम में कोई शब्द नहीं है, पर उसको हम परमेश्वर और ईश्वर एक ही विषय को लेते हुए जब देखेंगे तो ये पहला नियम भी उपासना से संबंधित है। वो पूरे के पूरे 10 नियम क्रिया परक होंगे, हम इस दृष्टि से इसको देख सकते हैं। और जो कि ये नियम है इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक में कि भी जो पहले मैंने बात रखी थी कि आर्य समाज संस्था और आर्य समाज में स्थित जो व्यक्ति है, और ये केवल आर्य समाज और उस व्यक्ति के लिए हितकारी हो, व्यक्ति करे और व्यक्ति के लिए हितकारी हो, व्यक्ति करे और व्यक्ति के लिए हितकारी हो। और एक है कि ये सबको ध्यान में रख करके किया जा रहा है, औरों के लिए, सबके लिए, सबसे व्यवहार होना है। एक हमारा व्यवहार होता है केवल अपने से संबंधित, एक व्यवहार होता है दूसरों से संबंधित भी। तो जब इन 10 नियमों को देखते हैं तो व्यक्ति परक प्रारंभ के जो 5 नियम है वो उपासना हो गया, वो व्यक्ति परक है। ये प्रथम जो 5 हैं वो प्राय व्यक्ति परक है, व्यक्ति से संबंधित। ठीक है, उसमें दूसरों से दूसरे भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से व्यक्ति परक है प्रारंभ के 5। क्योंकि बाद के जो 5 हैं वो संसार और सब मनुष्य और उनको लेकर के कथन किया गया महर्षि ने। जैसे छठे के अंदर क्या किया, संसार का उपकार करना, अब इसमें संसार को ले लिया है, अभी तक पीछे संसार को नहीं लिया था। 7वें में कहा सबसे प्रीतिपूर्वक, अब सबसे मतलब अन्य व्यक्ति आ गए, सब व्यक्ति आ गए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, प्रत्येक का मतलब यहां पर प्रत्येक मनुष्य में आ गया, आर्य समाज के व्यक्तियों में आ गए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में, तो ये सब मनुष्यों को लेकर के। अब इसमें बीच में जो है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इसमें कुछ कहा नहीं गया है व्यक्तिगत या सामाजिक, पर इसको ऊपर और नीचे का जो सार्वजनिक है उसको लेकर के संसार में हमारे को विद्या की वृद्धि, अविद्या का नाश करना चाहिए। जैसा कि हम 28 नियमों में भी देख रहे थे, आर्य विद्यालय, विद्वानों को भेजना करना, ये जो सारी बातें लिखी थी। तो इसको एक मोटे तौर पे हम देखते हैं तो जो प्रारंभ के 5 हैं वो व्यक्ति परक अधिक हैं, और जो बाद के 5 हैं
उसमें व्यक्ति जुड़ा हुआ होते हुए भी संसार या अन्य लोगों से संबंधित बातें। ये भी मैंने एक आपको मोटा मोटा एक इसको पूरे नियमों को समझने की दृष्टि से कुछ बातें रखी हैं, और इस विषय को आगे लेंगे, एक एक भी लेंगे और सामूहिक भी करेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, और अवकाश के दिन आर्य समाज के नियम बोले जाते हैं, तो बोलिए। ओम। आर्य समाज के नियम। प्रथम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। द्वितीय, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तृतीय, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चतुर्थ, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पंचम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। षष्ठम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सप्तम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अष्टम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दशम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अथ शांति पाठः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।